तो कर सकता है इस बात का दिल में विश्वास रखना। तो कर सकता है इस बात का दिल में विश्वास रखना, और तू ही कर सकता है बस इस बात का अभिमान मत करना। जी हाँ, अभिमान तो बड़े से बड़े राजा और महाराजाओं का भी नहीं चला, तो फिर हमारी और आपकी भी साथ ही क्या है। तो जो भी कर रहे हैं आसानी से, सिंप्लिसिटी के साथ में बस अपना 100% देकर के करते रहना है। किसी भी बात का घमंड नहीं करना है कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपने जो भी किया है बहुत कम किया है, क्योंकि आपसे भी ज्यादा करने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पर, है ना। तो इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो माय नेम इज अतुल कुमार सिंह, आई वेलकम यू ऑल टू द वंडरफुल सेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में। क्या होती है पॉलिनोमियल, ये किन से बनती हैं, क्या कंडीशन होती हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी पढ़ेंगे कि छोटी छोटी जैसे बातें होती हैं जो आपको पता होती हैं बट आप कभी उन पर ध्यान नहीं देते, तो यहाँ पर हम छोटी छोटी मगर मोटी बातें भी करने वाले हैं जो कि आपको काफी हेल्प करने वाली हैं ये डिसाइड करने में, ये पहचानने में कि कौन सी एक्सप्रेशन होती है, कौन सी पॉलिनोमियल होती है ना। क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता है लेकिन आप कभी ध्यान नहीं देते, और उनसे रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं तो ये एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। अब सबसे पहले आप ये कहेंगे सर आपने बताने वाले थे पॉलिनोमियल के बारे में, और सबसे पहले तो आपने बता दिया, एक वर्ड आपने यूज कर दिया एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब पहले इसके बारे में तो बताइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, तो समझिए। इसको भी मैं ओरली आपको बता देता हूं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होती है वेरिएबल और कांस्टेंट का, जिनमें हम सेम या डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। हाँ, मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑपरेशन तो बहुत सारे टाइप के होते हैं ना, आप जानते हैं अच्छे से। बट मैथमेटिकल ऑपरेशन, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं? मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये होते हैं। तो अगर कभी आप किसी वेरिएबल या कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को आप अगर डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन या सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से अगर आप कोई एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, समझिएगा बात को। जैसे मैंने यहां पर ये लिख दिया 7x² - 5x + 6, तो ये क्या है? ये है आपकी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको ये बताया कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। अच्छा, अब हो सकता है आपके मन में डाउट हो रहा हो कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, तो इन पर भी हम आएंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बस इतना सा समझा दूं कि यहां पर x आपका वेरिएबल है, 6 यहां पर आपका कांस्टेंट है, तो कॉम्बिनेशन हो गया। और आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन दिख रहे नहीं दिख रहे? यहां पर देखिए प्लस का साइन लगा, यहां पर माइनस का साइन लगा हुआ है, और 7 और x² के मिडिल में आप देखें अगर ध्यान से तो मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा हुआ है, मतलब यहां पर मल्टीप्लीकेशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, एडिशन भी हो गया। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने यूज कर लिए, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का यहां पर हमें कॉम्बिनेशन में मिल गया, मतलब ये क्या होगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। अब बात आती है कि ये वेरिएबल क्या होते हैं। यहां पर सबसे पहले तो चलो वेरिएबल की बात कर लेते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? देखिए, जैसा कि नाम से आपको पता चलता है, वेरी करने वाला, है ना, जोक्स अपार्ट। वेरिएबल हम बोलने के लिए बोल देते हैं, याद करने के लिए बोल देते हैं कि वेरी करने वाला है, वेरिएबल मतलब वेरी करने वाला, है ना। बट एक्चुअली वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जो अननोन वैल्यूज होती है, जिनके बारे में आपको नहीं पता होता है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो अब इनको हम क्या करते हैं, किसी भी हम अल्फाबेटिकल लाइक अगर हमारे पास अल्फाबेट है A to Z, हम कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं या कोई सिंबल हो उसके थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपका मन करे A to Z कोई भी आप वेरिएबल ले लो या कोई आप सिंबल ले लो, आप उसके थ्रू वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। बात आती है कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट क्या होते हैं? अब इसको भी आप नाम से ही आपको पता चला है कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, मतलब स्थिर। कांस्टेंट को हम हिंदी में बोलते हैं स्थिर। तो जैसे अगर मैं 6 की बात करूं, तो स्थिर का मतलब क्या है? ये हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला, ये चेंज तो होने वाला है नहीं कभी, क्योंकि 6 कल भी 6 था, 6 आज भी 6 है, और 6 कल भी 6 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है कभी चेंज नहीं होती है, और वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, इसीलिए इनका नाम वेरिएबल है और इनका नाम यहां पर कांस्टेंट है। आई होप आपको वेरिएबल समझ में आ गया होगा, आपको कांस्टेंट समझ में आ गए होंगे, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं बताता हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। The combination of variable and constant which are connected with the mathematical operation like multiplication, division and addition, subtraction,
आर कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो आप इनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ओके, हम बात करें तो वैसे तो हमने स्टार्टिंग किससे की थी, हमने पॉलिनोमियल से स्टार्टिंग की थी। अच्छा, आएंगे उस बात पर भी आएंगे, लेकिन एक चीज आपको यहां पर दिख रही होगी, वो क्या, यहां पर देखिए 7x², उसके बाद माइनस का साइन लगा, तो आपको लग रहा होगा कि यहां पर आपको नहीं लग रहा है कि ये जो है ना ये थोड़ा सा अलग हो गया 7x², क्योंकि इसके बाद में आप रुकेंगे थोड़ा सा, आप बोलेंगे 7x², फिर बोलेंगे माइनस, फिर आप बोलेंगे यहां पर -5x आपने बोला, उसके बाद फिर बोलेंगे +6 आप बोलेंगे, है ना। ये तो चला है, मतलब यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, सेपरेट हो गई। तो हमेशा याद रखें कि कभी भी अगर कोई आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव या नेगेटिव साइन यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ में अगर वो सेपरेट हो जाती है, तो ये जो सेपरेटेड पोर्शन होते हैं या सेपरेटेड पार्ट होते हैं ये कहलाते हैं आपके टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म। ठीक है, मतलब 7x² टर्म है, हाँ सर बिल्कुल है, -5x है, हाँ बिल्कुल है, माइनस यहाँ +6 क्या ये है, हाँ बिल्कुल है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म हो गया आपका। ठीक है, अच्छा तो ये 7x² ये कैसे बना हुआ है, अच्छा ये मुझे पता चला, ये मुझे पता है कि मैंने 7 को मल्टीप्लाई किया होगा, मैंने x को मल्टीप्लाई किया होगा, और मैंने एक बार x को मल्टीप्लाई किया होगा, तब मुझे 7x² मिल गया होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 7x और x ये 7x² के फैक्टर होंगे, होंगे नहीं होंगे। अच्छा, अगर ये फैक्टर है तो यहां पर -5x की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं ये कैसे बना होगा, ये -5 और x के मल्टीप्लीकेशन से बना होगा। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखें, वेरिएबल को कभी भी आप नेगेटिव साइन के साथ में नहीं लिखेंगे। ठीक है, वेरिएबल हमेशा कहां पे जाएगा, न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में जाएगा, मतलब कांस्टेंट के साथ में हमेशा जाएगा। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी 6 है ना, तो इसकी तो बात ही नहीं करते। तो हमेशा याद रखें जब भी आपकी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ में अगर वो सेपरेट हो जाएगी तो वो आपके टर्म कहलाएंगे, जैसे 7x² -5x और +6x। अब अच्छा एक चीज और आपके मन में आनी चाहिए, अगर नहीं आई तो आनी चाहिए, वो ये कि यहां पर तो जैसे 7x² था तो आपने यहां पर ये लिखा, आपने पॉजिटिव का साइन नहीं लगा, लेकिन यहां पर क्या माइनस का साइन इसके साथ में लेना जरूरी है, क्या सिर्फ 5x नहीं कह सकते, तो नहीं कह सकते, आप बिल्कुल नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि ये जो साइन है ना ये आपको इस टर्म के साथ में ही लेना पड़ेगा, ये साइन इस टर्म के ही साथ में ही है। ठीक है, मतलब इसीलिए ये क्या है, जब भी आपका किसी टर्म में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू किसी वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाइड है तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू है ना वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। मतलब 7x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 7 होगा, और -5x का कोफिशिएंट क्या होगा, -5 होगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि अब आपको टर्म क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, है ना, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं अपने पार्ट पर जो हमारा था पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या, आपको पता है इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, और इंटीजर न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल तो खैर एक ही होता है, 0, है ना। तो अगर आप डेफिनेशन में कह रहे हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए वेरिएबल की पावर, बाकी आप उसकी पावर, वेरिएबल की पावर आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं और आप 0 भी ले सकते हैं, चलेगा। अच्छा ठीक है, तो यहां पर आप देखो 7x² वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, पॉजिटिव है। यहां पर 5x है, x टू द पावर कितनी है, 1 है, मतलब ये भी पॉजिटिव है। और अगर यहां पर आप देखो तो यहां पर आप x टू द पावर 0 कह सकते हो क्या, हाँ बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि आपको पता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है उसका मतलब 1 होता है यहाँ पर। तो अगर x टू द पावर आपने 0 कर दिया मतलब 1 हो जाएगा, और 6 1 जा 6 हो जाएगा, तो वही बात होगी, है ना। मतलब यहां पर आपको वेरिएबल की पावर क्या मिल रही है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब आपको 0 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, और पॉजिटिव इंटीजर मिल रहे हैं। अच्छा इंटीजर, हाँ एक चीज और समझ लीजिए, यहां पर कभी कभी बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे कभी एक क्वेश्चन मिल गया, मैं चलो एक क्वेश्चन ही ले लेता हूं, है ना, आपको बताना है क्या ये सही है, आप मुझे बताइएगा कि क्या ये चीज सही है। जैसे मेरा क्वेश्चन ये है x टू द पावर 2/3 -9x + 7, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पहला तो मेरा ये क्वेश्चन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए वेरिएबल और कांस्टेंट का, और उनके मिडिल में मैथमेटिकल ऑपरेशन लगे होने चाहिए। अच्छा
तो ये तो वेरिएबल हो गया, ये भी वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस और माइनस लेंगे, मतलब हाँ ठीक है। तो चलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो गई, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है? अब आप कह रहे होंगे सर घुमा रहे हैं आप मुझे बताएं, यहाँ पर आप सिंपल सी बात है, अगर एक्सप्रेशन है तो पॉलिनोमियल तो होनी है, क्योंकि पॉलिनोमियल तो भी हमने पढ़ा कि इंटीजर होना चाहिए, वेरिएबल की पावर इंटीजर होनी चाहिए, वो भी कैसा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये तो इंटीजर है, यहाँ पर इंटीजर है, बट आप ये चीज तो देखिए कि वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो यहां पर क्या है मुझे बता दे रहा हूं, 2/3। ये इंटीजर नहीं होते, इंटीजर तो कंप्लीट होते हैं नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ भी आप बोलो, कहीं तक भी इनफाइनाइट तक बोलो, ये कंप्लीट होते हैं। ये फ्रैक्शन में नहीं होते, ये डेसिमल में नहीं होते। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर इंटीजर आप नहीं है ना, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव तो है, बट ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर तो 0 1 2 3 ऐसा होना चाहिए, है ना, इसलिए क्या है, ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, अच्छा कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लेट सपोज मैंने ये कहा x टू द पावर 4/3 टू द पावर 3 माइनस 7, क्या ये है आपकी पॉलिनोमियल? अब आप कह रहे होंगे सर अब तो आपने मुझे बता दिया कि इंटीजर होना चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंप्लीट नंबर मिलने चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और ऐसा नहीं है ये फ्रैक्शन वगैरह नहीं चलेगा। लेकिन यहां फ्रैक्शन है, मतलब कंफर्म हो गया ये पॉलिनोमियल नहीं होनी है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि यहां पर क्या लिखा है, यहां पर पावर टू द पावर लिखा, और आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ऐसा पढ़ा है कि अगर किसी नंबर की पावर टू द पावर अगर होती है तो पावर्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। याद आया नहीं है? तो यहां पर भी अगर आप देखो, अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो यहां पर आपको 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मिल जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और माइनस आपको यहां पर 7 मिल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, x टू द पावर 4 माइनस 7 मिल जाएगा। अब देखिए क्या है, ये एक्सप्रेशन है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल है, कांस्टेंट है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। एक्सप्रेशन है तो देखिए पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की कंडीशन कहती है वेरिएबल की पावर बस नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो देखो यहां पर 4 है प्लस 4 है ना, मतलब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब ये क्या है, ये आपकी पॉलिनोमियल भी होगी। अच्छा अब आप करेंगे सर अब तो मजा आ रहा है, आप एक और दो और एग्जांपल दीजिए। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं, -2x प्लस 5x माइनस 2, क्या ये वेरिएबल है? क्या ये आपकी एक्सप्रेशन है? तो आप कह रहे होंगे सर आप देखिए आपने मुझे ये बताया है कि एक्सप्रेशन के लिए वेरिएबल होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज होने चाहिए। तो ठीक तो है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, आपने यूज तो कर लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी लगे, मतलब ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो क्या ये पॉलिनोमियल भी है? सर याद आ गया, पॉलिनोमियल के लिए आपने बताया है कि वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो देखा यहां पर x टू द पावर 1 है, यहां पर भी x टू द पावर 1 है, मतलब ठीक है, ये हमारी पॉलिनोमियल भी तो हो गई। हाँ बिल्कुल हो गई। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब अगर लेट सपोज यहां पर आपको ऐसे मिल जाए, ऐसे अगर आपको मिल जाए, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? या अगर मैं इसको ऐसे लिख दे तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। कंफ्यूजन क्या हो जाती है यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया √2x लिख दिया, ठीक है। अब मैंने कहा क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं कि सर आपने यहाँ पर √ लगा दिया, और आपने तो बोला था कि ये पॉलिनोमियल जो भी पॉलिनोमियल वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो आपको क्या दिख रहा है, क्या वेरिएबल की पावर चेंज हुई? क्या वेरिएबल की पावर तो आपको यहाँ पर 1 दिख रही ना, मतलब कंफर्म है कि ये पॉलिनोमियल होगी, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्यों है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। आपको कोफिशिएंट से थोड़ी बोला था मैंने, कोफिशिएंट के बारे में मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैंने चाहे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई या मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन बताई, मैंने कुछ बोला ही नहीं है कोफिशिएंट के बारे में, है ना। कोफिशिएंट कोई भी हो, इससे मतलब ही नहीं है आपको, ठीक है। चलो तो मुझे लग रहा है अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या होते हैं आपके पॉलिनोमियल्स, है ना, क्या होती है आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। और पता है एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपके एग्जाम में पूछा जाता है इन्हीं चीजों पर, जो मैंने आपको डिफरेंस बताया पॉलिनोमियल में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने डिफरेंस बताया, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है।
स्टेटमेंट फॉर्म में आता है, स्टेटमेंट फॉर्म रहेगा, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑल algebraic expression are polynomial। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। और सेकंड ये है ऑल polynomials are algebraic expressions। ठीक है, आपको ये बताना, दो ये स्टेटमेंट है यहां पर। पहला ये है कि सारी की सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल होती है, दूसरा ये है कि क्या सारी की सारी पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं। देखिए, आपको मैंने एग्जांपल लेकर के बताया था कि जब एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे तो एक्सप्रेशन में हमने ये पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसका, वेरिएबल और कांस्टेंट का होना चाहिए। हमने पावर की कोई बात नहीं की थी, वहां पर पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई भी हो वहां पर सब कुछ चलेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें थे पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल में हमने ये चीज पढ़ी थी कि उनकी जो वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए ना, वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो इसका मतलब जैसे मैं अगर एक एग्जांपल ले लूं, यहां पर मैं अगर ये बोलूं x प्लस 1/x+7, अगर मैं ये बोलूं क्या ये एक्सप्रेशन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल है और कांस्टेंट है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? अब यहां पर x टू द पावर तो 1 है, समझ में आता है, यहां पर भी x टू द पावर 1 है, लेकिन ये 1/x क्या है? 1/x एक्चुअली आप इसको x टू द पावर -1 लिख सकते हो ना। मतलब अगर ये ऐसा हो गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी? ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। मतलब एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए आपको पता है एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और एक छोटा सा टॉपिक इसमें है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमेशा याद रखें आप यहां पर कि अगर मैं इसको वेन डायग्राम से आपको समझाऊं तो ये आपका यहां पर हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये यहां पर हो जाएगा पॉलिनोमियल। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कि ये ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, तो ये होगा फॉल्स, बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये होगा ट्रू। ठीक है, ये ट्रू होगा और ये होगा फॉल्स। आगे बात कर लेते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। ठीक है, कि इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ओके, तो अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है किसी भी पॉलिनोमियल की, तो आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप उसके वेरिएबल की पावर्स को आप अरेंज करके लिख दीजिए, वही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। जैसे 65x टू द पावर 4 माइनस 7x टू द पावर 2 प्लस 7, यहां पर कर लेते कुछ और 6x, मैंने ये कर लिया। ठीक है, तो यहां पर 4 है, यहां पर 2 है और यहां पर x टू द पावर कितनी है? 1 है। क्या ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है इनकी पावर, ना ही तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना। तो हम क्या करेंगे यहां पर, हम कैसे लिखेंगे इसको? अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं अगर लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ी से स्टार्ट करेंगे और फिर सबसे छोटी की तरफ जाएंगे हम यहां पर, है ना। तो यहां पर मुझे दिखा 65x टू द पावर 4 माइनस, अब देखो सबसे छोटी यहां पर क्या है? यहां पर 4 के बाद में 2 है, तो ये ऑलरेडी है। अच्छा, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, 4 2 1, या चलो यहां पर मैं ये बढ़ा लेता हूं, है ना, 2x टू द पावर 3 मैंने ये कर लिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी हो गई, उसके बाद में हम लिखेंगे यहां पर उससे छोटी, यहां पर x टू द पावर 4, यहां पर हम लिख देंगे 2x टू द पावर 3 प्लस यहां पर हम कर देंगे सॉरी माइनस, क्योंकि यहां पर माइनस का साइन है, तो -7x टू द पावर 2 और प्लस आपका यहां पर 6x टू द पावर 1 हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो आप प्लस यहां पर क्या कर सकते हो? x टू द पावर 0 भी तो लिख सकते हो, मतलब किसका क्या हो जाएगा? x टू द पावर आपने 0 कर दिया, है ना। यहां पर आप अगर 1 कर दो तो ये आपका क्वेश्चन था और इसको हमने क्या किया? इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया। सबसे पहले पावर 4 यहां पर, फिर 3, फिर 2, फिर यहां पर 1 हो गई और फिर यहां पर x टू द पावर 0 हो गया। मतलब क्या है यहां पर? क्योंकि देखिए पहले हमने क्या लिया? ये एक्सप्रेशन लिखी, कांस्टेंट है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, तो कांस्टेंट है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है और वेरिएबल है। उसके बाद में हमने क्या किया? इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो x टू द पावर 0 का मतलब क्या होगा? 1 ही तो होगा, तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो बहुत सिंपल सा है कि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो काफी सिंपल सी बात है। मतलब क्या करना है हमें, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बस रिप्रेजेंट करना है। लेट अस सपोज एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, 9y⁻³ माइनस 3y⁻1 प्लस y⁻2। तो अब यहां पर या y⁻5 कर देता हूं, चलो इसको यहां पर मैंने y⁻5 कर दी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो इनको अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, चलो मैं अब की बार असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब स्टार्टिंग कहां से करनी पड़ेगी, हमें छोटे से बड़े की ओर चलना पड़ेगा, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली हम इसको लिख सकते हैं यहां पर 9y⁻5 सबसे बड़ी कौन है, y⁻5 सबसे बड़ी है ना। मतलब आपको स्टार्टिंग यहां से करनी पड़ेगी, क्योंकि आप क्या करने जा रहे हैं, आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, है ना। सॉरी, अच्छा मैंने कहा था मैं इसको लिखूंगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना है, मतलब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी। ठीक है, तो सबसे छोटी यहां पर आपको दिख रही होगी 3y⁻1, ये आपने लिख दिया। उसके बाद में यहां पर ये है 9y⁻3, ये लिख दिया, और प्लस y⁻5 आपने ये लिख दिया। तो ये इनका क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर आप चाहते तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते थे, है ना। कैसे, y⁻5 प्लस 9y⁻3 माइनस 3y⁻1, आप इसको ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका यहाँ पर। और अगर चाहे तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट भी डाल देते हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पर ये कांस्टेंट डाल दीजिए सारा। ठीक है, ओके। अब बात करने आ रहे हैं, देखिए अब हम यहाँ पर लास्ट चीज की बात करेंगे, वो है पॉलिनोमियल की जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे आपने कभी देखा होगा, आपको कहीं ऐसे लिखा दिखा होगा जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, a0 x⁻0 प्लस a1 x⁻1 a2 x⁻2 प्लस a3 x⁻3 प्लस यहाँ पर an-1 x n-1 प्लस an x⁻n। ये होती है जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो कभी कभी यहां से देखिए, यहां से और एक चीज, और इसमें क्या होता है, ये जो a0 या a1 या a2, ये सब जो होते हैं ना, ये आपके रियल नंबर्स होते हैं। और यहाँ पर ये जो an है ना, या आप ये कह लीजिए जो n होगा, ये n 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 0 के इक्वल हो गया फिर तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक 0 ही एक टर्म बचेगा, बाकी तो कुछ बचेगा नहीं, है ना, इसलिए। तो अब अगर कभी कभी यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि आपको क्या करना है, आपको एक एक्सप्रेशन देगा और बोलेगा कि आप इसको इसकी पॉलिनोमियल की जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको लिखिए। ठीक है, तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेट अस सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया 6x⁵ माइनस 2x⁵ प्लस x⁻2 माइनस 4x⁴। ठीक है, और माइनस x मैंने ये लिख दिया। तो अगर मुझे क्या करना है, मुझे अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहां पर मुझे ऐसे फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब a0 x⁻0 यहां से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा आप ये समझिए, a0 का मतलब क्या हुआ, यहां पर a0 का मतलब कुछ भी नहीं, 0 ही हो गया, है ना। या कोई टर्म आप कह सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर एक चलो टर्म ले लिया, मैंने यहाँ पर ले लेता हूँ यहाँ पर 5, एक टर्म ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले 5। ठीक है, उसके बाद x⁻0 का मतलब 1 होता है, मतलब यहाँ पर आप लिखोगे यहाँ पर x⁻0, ये हो गया। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर प्लस, है ना, प्लस का साइन। अब a1 और x1, तो x⁻1 कहां पर है, आपको यहाँ पर देख रहे हैं x⁻1 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसको माइनस के साथ में, है ना। और a यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो आप इसको कर लीजिए यहाँ पर 0 कर लीजिए, 0 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर x⁻1 हो जाएगा। ठीक है, फिर x⁻2 देखिए यहाँ पर है, तो आप लिख दीजिए प्लस, और यहाँ पर आप 1 है ना, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई x⁻2। x⁻3 यहाँ पर है, तो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x⁻3। फिर x⁻4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई x⁻4। फिर यहाँ पर
5, तो ये आपको प्लस 6x टू द पावर यहाँ पर आपको मिल गया 5। तो देखिए 5 हो गया x टू द पावर 0, तो a1, तो अगर आप इसको जनरल आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इससे अगर आप कंपेयर करो यहां पर लिख करके a0 x0 माइनस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 प्लस a4 और x5, है ना, ये हमने लिख दिया। तो यहां पर क्या होगा, ये a0 क्या हो गया 5 हो गया, a1 क्या हो गया 0 हो गया, a2 क्या हो गया 1 हो गया, a3 क्या हो गया -2 हो गया, a4 क्या हो गया -4 हो गया, और a4 यहां पर a5 इसको कर लीजिए, है ना, तो a5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई और आपने कंपेयर करके a1 a2 a3 इन सब की आपने वैल्यूज भी यहां पर लिख दी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी होता है लाइक बीच बीच में हो सकता है आपको गैप मिल जाए, है ना, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, लेट्स सपोज मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन में ऐसे लिख दे रहा हूँ और ये हमारी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको इस टाइप से मिल गया 5x टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 6, आपको इस टाइप से मिल गया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है अब आप इसकी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको लिखिए। तो आपने क्या किया, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर a0 x0, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 0 प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा 2x टू द पावर 1 प्लस क्या होगा 2x टू द पावर 2 होना चाहिए, बट यहाँ पर 2 वाला तो कोई टर्म है नहीं, इसलिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 0 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा x टू द पावर 2 हो गया। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 5x टू द पावर 3, तो x टू द पावर 0 1 2 और 3, तो ऐसी तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब आप क्या कीजिए, आप कंपेयर कर दीजिए, तो a0 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं a0 क्या हो जाएगा 6, a1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 और a2 क्या हो जाएगा, तो a2 देखिए यहाँ पर 0 हो गया और a3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्या पॉलिनोमियल होते हैं, है ना, एक बार चलो हमको एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था, हमने बोला था पॉलिनोमियल के बारे में, बट उससे पहले मैंने सोचा कि चलो आपको बता दें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, अगर हम वेरिएबल एंड कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन से अगर हम कनेक्ट कर दें तो वो हमारी वेरिएबल वो क्या कहलाती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है ना। जैसे हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। उसमें टर्म भी होते हैं, तो अगर आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का यूज हुआ है तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन से आपके टर्म अलग अलग हो जाते हैं। नेगेटिव साइन हमेशा वो आपके टर्म के साथ ही रहेगा, और जब आप कोफिशिएंट की बात करेंगे तो वो नेगेटिव टर्म आपके कोफिशिएंट के साथ में जाएगा। ठीक है, फिर हमने उसके बारे में पढ़ा पॉलिनोमियल क्या होती। तो पॉलिनोमियल बेसिकली एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव उसकी पावर हो सकती है, जीरो उसकी पावर हो सकती है, बट फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वो आपकी कंप्लीट नंबर होगी, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से होगी, है ना, डेसिमल वगैरह नहीं होंगे। फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बेसिकली क्या करते हैं, हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या करते हैं, उनके वेरिएबल की पावर की असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उनको अरेंज कर देते हैं। ये हो जाती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। लास्ट में हमने पढ़ा जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हम क्या करते हैं, हम इस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ में इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें और फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून अगेन।